देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक सुपर्ब एनालिसिस देने वाला हूं, जिसके बाद आप खुद ही कहोगे कि हाँ भैया फाइनली इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करने लग रहे हैं और वो तब वो अपने डेस्टिनेशन के काफी ज्यादा करीब हैं और जिसकी वजह से उनके हाथ से एक ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, जो कि लगभग 2.5 साल से नहीं हुआ है और जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट होकर बैठ गए, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में अपनी प्रिपरेशन भी छोड़ दिया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन में ढील दे रखी है और मैं फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये वो एक लोती अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम पर आरआरसी ग्रुप डी के अंदर 60% हैवी कंपटीशन खत्म हो चुका है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। फुल प्रूफ एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वीडियो को थोड़ा ध्यान के साथ देखिएगा। और बात रही एग्जाम आपका कब होगा, वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक अपने आप में गुड न्यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है लगभग 2.5 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। ये 12 मार्च 2019 में फॉर्म निकले थे। लगभग 1,03,769 वैकेंसी इसके अंदर निकली थी और लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्यों पागल बना रहे हो, वैकेंसी तो 1 लाख के करीब थी और 1,15,00,000 ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो कंपटीशन कम कहां है? कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। हाँ फ्रेंड्स, जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2019 में, उस टाइम पर इस कंपटीशन को बहुत ज्यादा हम कह सकते थे, लेकिन आज के टाइम पर कंपटीशन को बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। कारण मैं आपको बता ही रहा हूं। फ्रेंड्स, एक बार यहां पर नजर डालिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट, यानी कि ये वही पॉइंट्स है जिसकी वजह से कंपटीशन इस बार इतना कम रहने वाला है। फुल एनालिसिस आपको डिटेल से समझाऊंगा। फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, ये सभी वो रेलगाड़ियां हैं जो कि आरआरसी ग्रुप डी से पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी थी, या फिर कुछ वो रेलगाड़ियां हैं जो कि आरआरसी ग्रुप डी के बाद आई लेकिन बहुत ही स्पीड से आगे निकल के चली गई। और ये सभी वो पैसेंजर्स हैं जो कि इन रेलगाड़ियों में चढ़ के चले गए। बाकी जो प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसेंजर बचे हैं वो इस रेलगाड़ी का वेट कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप डी के एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। बाकी जो हैवी पैसेंजर्स थे, कुछ बड़े लंबे चौड़े, कुछ बड़े बड़े पैसेंजर थे, वो इन सभी रेलगाड़ियों में चढ़ के चले गए। ठीक है, रेलगाड़ी का मतलब है यहां पर वैकेंसीज कुछ आरआरसी ग्रुप डी से पहले आई, कुछ बाद में आई, लेकिन उनका सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट था, जिसकी वजह से सभी कैंडिडेट उनमें सिलेक्शन लेके जा चुके हैं। ऑलमोस्ट जितने भी ये वैकेंसी निकली थी, जितने भी कैंडिडेट इनमें थे, वो सभी ज्वाइनिंग पे जा चुके हैं या फिर उनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो चुका है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी आई। ये वैकेंसी ग्रुप डी के बाद में आई, क्योंकि ये तो आपकी मार्च 2019 में आई थी, ये आपकी 2018 में आई थी, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, आपको पता है। इन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया जीडी के लिए। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चल ही रहा था। उसके बाद 2019 में कुछ ही महीनों बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई। इन्होंने इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन ये वैकेंसी कंप्लीट हो गई, इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया और लगभग 54,593 कैंडिडेट सिलेक्शन लेकर चले गए। और ये सभी वो कैंडिडेट थे जो कि सिलेक्शन ले सकते थे। जो जीडी को क्रैक कर सकता है, ग्रुप डी उनके लिए कुछ भी नहीं था। यानी कि एक बहुत बड़ा हैवी कंपटीशन ऑल इंडिया के अंदर से निकल के चला गया, जो कि इसमें भी पार्टिसिपेट करते। अगर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिले होता तो वो इस एग्जाम में भी बैठते, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट था, निकल गए, इस एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला। जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो वेस्ट गए, ये कैंडिडेट निकल गए यहां से। क्लियर है? तो लगभग 54,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। वैकेंसी तो यहां पर 1 लाख की है और 54,000 जो सिलेक्शन ले सकते थे वो कैंडिडेट गए। क्लियर है? दूसरी रेलगाड़ी यानी कि दूसरी वैकेंसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में एक वैकेंसी निकली थी। ये वैकेंसी इससे पहले निकली थी, लेकिन इसका प्रोसीजर चल ही रहा था। 2019 में ये वैकेंसी आ गई, ग्रुप डी की 1 लाख की वैकेंसी आई। इन कैंडिडेट ने इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा फास्ट चला। 2019 में ही ये सभी कैंडिडेट 2020 तक अपने ट्रेनिंग पे चले गए, यानी कि सिलेक्शन ले लिया, ज्वाइनिंग। लगभग 1 साल हो गया इनको ड्यूटी देते हुए, और ये भी लगभग 41,520 स्टूडेंट थे, जो कि छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन यहां से बाहर गया है। और इन्होंने इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है जो कि मिडिल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, वो दोनों के लिए अप्लाई करता है, चाहे आप एनालिसिस करके देख लीजिए। तो ये बड़ा कंपटीशन गया, और ये वो सभी थे जो कि सिलेक्शन ले सकते थे, क्योंकि सिलेक्शन ले गए। बढ़िया तैयारी उन्होंने कर रखी थी, डेडिकेशन इनके अंदर था। नेक्स्ट आती है फिर से एक और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आती है। 2019 में इसके फॉर्म निकले थे, नहीं 2018 के लास्ट में फॉर्म निकले थे। 2019 जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम हुआ था। 49,568 कैंडिडेट
का सिलेक्शन हुआ था, इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट ट्रेनिंग पर जा चुके हैं, बहुत सारे अपनी ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं। कितना? 49,568। और ये वैकेंसी, ये जो कैंडिडेट थे इन्होंने इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई कर रखा था, क्योंकि 2018 दिसंबर में ये वैकेंसी आई थी और लगभग मार्च में ये वैकेंसी आई और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अब तक जाके कंप्लीट हुआ है। तो ये हैवी जो कंपटीशन है ये हमारा आउट हो गया और ये भी सिलेक्शन ले सकते थे। नेक्स्ट है ग्रुप डी 2018, 62,907 वैकेंसी आपको निकली थी। पहले वाली ग्रुप डी वालों की सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत डिले चला, धीरे धीरे चला, क्योंकि ग्रुप डी बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम हुआ था, बहुत धीरे धीरे चला। ये वैकेंसी आ गई, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चल ही रहा था 2019 में, ये वैकेंसी आ गई। इन वालों ने ये सोचा कि कहीं हमारा इसमें सिलेक्शन ना हो, अगर ना हुआ तो कुछ और भी तो हमारे हाथ में होना चाहिए, तो इन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। फाइनल रिजल्ट आया इस वैकेंसी के निकलने के बाद, इनका सिलेक्शन हो गया, यानी कि 62,907 कैंडिडेट निकल गए। ये खुश हो गए कि अब तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा तो सिलेक्शन हो गया। इन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा था, तो 62,907 कैंडिडेट का यहां से हैवी कंपटीशन निकल गया। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा नंबर है, 62,000, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये सभी सिलेक्शन ले सकते थे, यानी कि ग्रुप डी इन्होंने क्रैक कर लिया। अब सोचिए अगर ये यहां पर बैठते तो कितनी बुरी तरीके से कंपटीशन को बढ़ाते। नेक्स्ट है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2018। ठीक है, 10th बेस थी, आईटीआई पॉलिटेक्निक बेस थी। 64,371 वैकेंसी थी, वैकेंसी बाद में बढ़ाई गई थी, पहले तो 36,000 के आसपास थी। तो ये भी इसमें, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा था, 2019 में ये वैकेंसी आ गई। इन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि 10th पास वाले सभी फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। लेकिन 2019-20 तक इसका फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था और कुछ लोग इसमें से ट्रेनिंग पे ऑलमोस्ट जा चुके हैं। तो 64,000 का यहाँ पर एक बहुत हैवी कॉम्पिटिशन बाहर निकल गया। क्लियर है। फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, अभी हाल ही में एक छोटी सी वैकेंसी आई थी 2020 अगस्त के अंदर। 5,846 कैंडिडेट इस वैकेंसी में थी और 5,846 कैंडिडेट सिलेक्शन लेके जा चुके हैं। फिजिकल भी ऑलमोस्ट हो चुका है। और समझिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम इस बार बहुत टफ था। जो दिल्ली पुलिस को क्रैक कर सकते हैं ना, वो ग्रुप डी को भी क्रैक कर सकते हैं। तो अगर ये स्टूडेंट यहां पर बैठते, क्योंकि इन्होंने भाई ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रखा था, ये वेट कर रहे थे, लेकिन क्या करें, पहले दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई और दिल्ली पुलिस के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये 5,000 का छोटा सा कॉम्पिटिशन भी बाहर निकल गया। इसको छोटा नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा कहेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत टफ एफर्ट की जरूरत पड़ी, इन्होंने बहुत मेहनत की थी ऑब्वियसली। और ये तो फ्रेंड्स हैवी कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूं, ये तो 60% हैवी कंपटीशन हुआ। देखिए 54,000, 41,000, 49,000, 62,000, 64,000, 5,000, ये बड़ा कंपटीशन है। छोटे कंपटीशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे कि स्टेट लेवल के अंदर डिफरेंट एमपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा पुलिस के अंदर छोटी छोटी जो वैकेंसी निकलती है अदर स्टेट, उनके सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हुए होंगे ग्रुप डी से पहले। साथ ही अननोन डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, ईएसआईसी हो गया, DSSS भी हो गया, छोटे छोटे अननोन डिपार्टमेंट है जो कि कभी कभी वैकेंसी निकालते हैं। उसमें कुछ 6,000 5,000 कैंडिडेट गए होंगे। साथ ही CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट आया है, वो कैंडिडेट निकले, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था। भले ही 5-6 हजार निकले होंगे, लेकिन निकले तो कुछ। MTS 2017 वाला फाइनल रिजल्ट आया था, वो निकले। साथ ही RBI अटेंडेंट का रिजल्ट आया, वो निकलेंगे। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट 2018 वाली वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, तो 1200-1300 का कंपटीशन ये कम हुआ, यानी कि बहुत सारी छोटी मोटी भी वैकेंसी थी। तो फ्रेंड्स ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि इसी वजह से कंपटीशन यहां पर कम रहेगा इस बार, क्योंकि फॉर्म एग्जाम जरूर डिले हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पॉइंट ऑफ बेनिफिट आपको मिल रहा है, सॉरी बेनिफिट ऑफ पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ये मत सोचिएगा यार एग्जाम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा या कि नहीं होगा, हमारी तो एज एक्सपायर होती जा रही है, प्रिपरेशन को मन नहीं कर रहा, माइंड में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो क्या करें? प्रिपरेशन छोड़ने की गलती मत करिएगा फ्रेंड्स। किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन में ढील दे सकते हैं कि हाँ कोई और SSC का एग्जाम है, मैं ये एग्जाम नहीं हो रहा तो मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं। इस एग्जाम के साथ ऐसा नहीं है। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम होगा तब होगा, फिलहाल इसके ऊपर ढील छोड़ देता हूं, इसके सिलेबस को फोकस नहीं करता, मैं फिलहाल SSC MTS के सिलेबस को फोकस करता हूं, इसको छोड़ देता हूं। ये गलती इस एग्जाम के साथ मत करिएगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको प्रॉपर नोट करके इसको सिलेबस को कवर करना पड़ता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में कॉमनली क्या क्या होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, GS होता है। लेकिन यहां पर आपको स्पेशली जनरल साइंस के ऊपर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के अंदर से आएंगे। अगर जनरल साइंस आपने फोकस नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा।
मैथ्स तो चलो कॉमन है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। रीजनिंग भी कॉमन है, छोड़ दो। साथ ही आपको करंट अफेयर को स्पेशली फोकस करना होगा, क्योंकि लगभग 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आ जाते हैं। जीएस को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये दो जो सेक्शन है ये आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करने पड़ते हैं ग्रुप डी की प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहता था कि यार बहुत ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा वेट नहीं करना, आप लगभग डेस्टिनेशन के पास ही हो। आपको पता है जुलाई के लास्ट में 31 जुलाई तक एनटीपीसी फेज 7 का एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद बारी हमारी क्या आएगी, ग्रुप डी की ही बारी आएगी। ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम मैं आपको बताऊं अगस्त के लास्ट वीक में या तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा या फिर सितंबर अक्टूबर में ग्रुप डी का एग्जाम 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। आप ये बात लिख लीजिए। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये सोचकर चलिए केवल 1 से 1.5 महीना ही मेरे पास है। जितनी जान है उतनी लगा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन कम हो रहा है। अगर आप ढील दे दोगे तो इसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन कम हो गया तो सिलेक्शन तो ऐसे हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, अब भी बहुत शूरमा बैठे हुए हैं। ठीक है, अब भी कंपटीशन काफी बचा हुआ है, तो प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा पर्पस केवल वीडियो बनाने का, ये एनालिसिस समझाने का ये था कि जो लोग यार होप छोड़ चुके हैं, जो डिमोटिवेट होकर प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं कि अब तो बस मुश्किल है, उनको मोटिवेट करने का मेरा पर्पस था कि यार उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चांसेस है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, बस थोड़ी सी मेहनत की तो जरूरत है। प्रिपरेशन करना मत छोड़िए, डेली पढ़िए, चाहे थोड़ा सा पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली रेगुलर बेसिस पर पढ़िए और स्पेशली ग्रुप डी को फोकस करिए। मानता हूं आपने ग्रुप डी के साथ बहुत सारे एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ग्रुप डी का सिलेबस आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ जनरल साइंस या फिर करंट अफेयर है। तो इनको फोकस करते रहिए, सिलेक्शन आपका गारंटीडली होगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार काफी कम रहने वाला है, जो कि मैंने आपको पूरा एनालिसिस समझा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने रखता। गर्मी बहुत ज्यादा, हालात आप देख रहे हैं, काफी सारे लोग कमेंट में लिख देंगे कि भैया आप तो पानी डाल के आ गए सिंपैथी लेने के लिए। पानी डाल के नहीं आया हूं, रूम में फैन बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि फैन की आवाज माइक में आ जाएगी इसी वजह से। तो गर्मी जबरदस्त है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।